नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन आज के समाज पर ओटीटी का प्रभाव और सिनेमा जगत के बदलते स्वरूप पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में वेनेजुएला की एम्बेसडर कोरोमोटो गोडॉय काल्डेरो, अर्जेंटीना के एम्बेसडर डॉक्टर अमरेंद्र खटुआ, एर्मिया रेस्क्यू, प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और एक्टर भारत दाभोलकर, लेखक और पत्रकार राजेश बादल, लेखिका और फिल्मकार लवलीन थडानी, लेखक एस शर्मा, फेस्टिवल डायरेक्टर सुशील भारती सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि हमें लेखन कला को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जितना ज्यादा लेखन कार्य होगा, आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे और आपके अंदर नए विचार का सृजन भी होगा। आज हम समाज पर OTT के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज के समय में लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से नए क्रिएटिव आइडियाज की कमी हो रही है। आज के समय में लोग OTT प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन समाज पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कार्यक्रम में एस शर्मा की किताब बहके कदम की लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम में एक सत्र सवाल जवाब का भी रखा गया, जिसमें लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। मारवा स्टूडियो द्वारा कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय फोरम पोस्टर लॉन्चिंग भी किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज जो फेस्टिवल है आप आए हैं, क्या एक्सपीरियंस किया? OTT पे काफ़ी चर्चा हुई, क्या समझते हैं OTT के महत्व को आप क्या कहना चाहेंगे? OTT भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बुक्स अच्छी पढ़ते हैं तो आप अच्छा कंटेंट निकाल के कुछ बना सकते हैं। अब पढ़ेंगे नहीं तो कंटेंट कहाँ से आएगा? और पढ़ने से इनरिचमेंट तो होती है, सोल की होती है, इमेजिनेशन की होती है। फिर आप अपना लिखिए, अपना कुछ बनाइए, अपना कुछ करिए। तो आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कई बार आप OTT सीरीज देख के बहुत इंस्पायर हो जाते हो, तो मैं ये नहीं कह रही वो गलत है या ये गलत है, दोनों ही अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, जो ये प्रोग्राम आज हुआ है और जो जिसके तहत ये चल रहा है, ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल के तहत, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं हर साल आपके इस फेस्टिवल में आ रहा हूं और हर साल ये बहुत आगे जा रहा है, बहुत ऊंचे जा रहा है और मैं कहता हूं कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं। आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 46 ईयर्स और हम लोगों को उस समय ये फैसिलिटी नहीं थी, तो यू आर वेरी लकी। बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप इस तरह का आपको एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है और संदीप मारवा जैसा लीडर मिल रहा है जो आप लोगों के बारे में सोचता है। 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आए, क्या कुछ कहेंगे? OTT पे काफ़ी चर्चा हुई, क्या समस्या है आपके नज़रिए से OTT के लिए? तो चर्चा ये थी कि OTT के माध्यम होने से, पॉपुलर होने से क्या रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं। मैंने ये कहा कि कम तो हो गई, OTT के नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम के होने से रीडिंग हैबिट्स कम हो गई हैं। बिकॉज आजकल यंगस्टर्स, लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक फॉरवर्ड, इस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो रीडिंग हैज़ बिकम लेस। रीडिंग, वॉचिंग न्यूज़ चैनल्स, ये सब जो चीज़ें थी पहले, तो पहले से बहुत कम हो गई हैं। बट आई एम सेइंग दैट इट डज नॉट मीन दैट यू कांट हैव अ OTT प्लेटफॉर्म टीचिंग यू। Students and the youngsters will have to divide time between reading, getting knowledge and watching entertainment. Entertainment is one aspect of your life, it's not your life. It's very important कि आप बाकी जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ें या TV पे न्यूज़ आइटम्स में देखें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। A great experience. I discovered great students, a great school, and an excellent management of art school. Great. So, what do you think literally?
About literary, I think it is my thought that we are in a digital era, but we must forget our roots. A simple advice: read. A book is a journey. First step is a journey, and depends on you when and where you want to travel. Don't tell me Bahamas. It's just spiritual. What do you say about Sandeep Markar? Is a great person of culture. I admire him very much. I am here because of his invitation, because I respect him and I admire. के प्रोग्राम का थीम था OTT समाज पर इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का ये दूसरा दिन है और कल की तरह ही आज उतना ही ज़ोरों पे जोश है और तांता लगा हुआ है। कल भी तकरीबन 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर फेस्टिवल का हिस्सा बने। आज भी मुझे लगता है कि इतना ही कुछ नंबर हो जाएगा और कल हम लोगों ने तकरीबन 14 इवेंट पार किए और आज तकरीबन 12-13 इवेंट सुबह से लेकर शाम तक होंगे, जिनमें विभिन्न किस्म की एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अभी ही हाल में जो सेमिनार ख़त्म हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि OTT के आने से क्या पढ़ने लिखने पे प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ का असर होता है। wherever there is an action there is a reaction, ये एक पुरानी कहावत है। जब भी कोई हरकत होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है और सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो खुली भाषा का हुआ है कि OTT के पास क्योंकि कोई लगाम नहीं है बाकी टेलीविज़न चैनलों की तरह, और दूरदर्शन तो खैर है ही सरकारी, तो बहुत सारी खुल के भाषा सामने आ रही है। जो गली मोहल्ले की भाषा हुआ करती थी वो भी लोगों को सुनने, देखने और पढ़ने को मिल रही है। तो यहाँ जो है ज़रा सी तकलीफ़ हो रही है कि ये देश जो अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सारी दुनिया में मशहूर हुआ है, क्या हम अपनी संस्कारिक भाषा भूल जाएं? ये सवाल था और इस पे बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई। लोगों ने दोनों तरफ की बात की क्योंकि आज़ादी है इस मुल्क के अंदर बोलने की, हर आदमी अपनी विचारधारा को पब्लिक के सामने रख सकता है और दोनों तरफ की आपको ऑडियंस मिलती है। कोई पॉजिटिव में बोलता है तब ताली बजती है, कोई नेगेटिव में बोलता है तब ताली बजती है। तो हमारा तो काम ऑर्गेनाइज़ करना था, जो एक बहुत शानदार सेमिनार अभी ख़त्म हुआ है। उसके साथ ही हम लोगों ने अभी स्टिल फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की भी इनॉग्रेशन की है। बहुत खूबसूरत चित्र हमारे AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी ने यहाँ पर पेश किए हैं। उनको देखने के बाद यहाँ पर जो वेनेजुएला की एम्बेसडर मौजूद थी और बम्बई से भरत जी, जो कि चर्चित एडवर्टाइजिंग के इस वक्त सबसे बड़े नाम माने जाते हैं, उन्होंने बेहतरीन तारीफ़ की है और मुझे लगता है कि वाकई में सारे फ़ोटोग्राफ्स इतने खूबसूरत हैं कि इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि हम जल्द ही अपनी एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लाएंगे। चर्चा की गई, क्या लगता है कि समाज पे कितना प्रभाव डाल रहा है OTT प्लेटफॉर्म? बहुत अधिक प्रभाव डालता है, मेरे जैसे लोगों पे भी प्रभाव डालता है। मैं आज भी उतना ही एक्टिव हूँ जितना पहले था आप लोगों की एज में। मीडिया का बहुत प्रभाव है, मीडिया ड्राइव्स द पीपल, उनकी थिंकिंग को बदलता है और वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि मीडिया थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आज आपकी किताब का भी विमोचन किया गया, हाँ। क्या कुछ कहेंगे किताब में क्या है, किस तरह की किताब है? किताब में मेरे ट्रैवल आर्टिकल्स हैं। मैं शुरू से मेरे को शौक़ रहा है यात्राएं करने का, भारत के अंदर, भारत से बाहर कई देशों में, और बहुत पहले से रहा है। लेकिन बाद में मैंने, और कैमरा मैं हमेशा साथ रखता था, बाद में मैंने महसूस किया आई कैन राइट। तो मैंने पहला आर्टिकल लिखा 3 कैनेडियन ब्यूटीज़ ऑन विजिट टू कनाडा। ये 3 शहरों पर है। तो वो एकदम से एक इंग्लिश मैगज़ीन में पब्लिश हो गया। मुझे लगा मैं भी लिख सकता हूँ और फिर मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ।